नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल संपूर्ण भारत अभी तक के साथ और मैं हूं सुरेश चौरासिया। बिहार में जिस तरह से हुआ, हमने वहाँ पर विरोध इसलिए प्रकट किया कि चुनाव के समय, चुनाव से फौरन पहले उन्होंने ये खारिज कहीं ना कहीं लोगों के मन में शक आया, जिसको हमने हमारे नेता राहुल गांधी जी उसको उठाया SIR करें, लेकिन अब देखते हैं उसका नतीजा किस प्रकार से निकलता है, कैसे निकलता है, उसको देखने बाद में बताएंगे। आपके गठबंधन का क्या चल रहेगा? देखो, गठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रहा है। भाजपा के पास कोई मुख्यमंत्री चेहरा भी नहीं है। नीतीश जी नए साल से काम करते रहे, उनका बहुमत नहीं था, लेकिन भाजपा ने उनका चेहरा आगे रखा। लेकिन इस बार किसी का भी चेहरा सामने नहीं, भाजपा के पास कोई कैंडिडेट नहीं, वो पूरी तरह से बैक करते हैं। समय दिखाएगा, लेकिन यही बात सरकार कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन की ही बनी, महागठबंधन की सरकार। अमेरिका हर यूथ जो वहाँ पे गया है उसको रिपोर्ट कर रहा है। हरियाणा बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। काफ़ी बच्चे आए हैं और जिस प्रकार से उन्हें क्रिमिनल की तरह किया गया, हमने पहले भी इसका विरोध किया। हमने सरकार से भी इस बात को उठाया कि आप उस देश से बात करो कि क्यों हमारे बच्चों को इस तरह से क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करते हैं, और जो मीडिया के माध्यम से हम उनकी बातें, उनकी आपबीती सुन रहे हैं, कहानियाँ सुन रहे हैं, इस तरह मतलब इंसानियत वाली बातें नज़र नहीं आ रही। लेकिन इसके पीछे बहुत सी बातें हैं जिस पर सरकार को जवाब देना होगा कि हमारे यहाँ इतना जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो हमारे बच्चे मजबूर हो जाते हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, लोगों को कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, कभी लोन लेते हैं, कभी ज़मीनें बेचते हैं, गिरवी रखते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, बच्चों को गलत रास्ते भेजते हैं, वहाँ पर ज़िंदगी को भी खतरा रहता है, और ऐसे रूप से वहाँ भेजा और फिर उनकी धरपकड़ की गई और वापस आए। यहाँ पर इस तरह की एजेंसियाँ हैं जो काम कर रही हैं, तो सरकार को, हरियाणा सरकार को देखना चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो इनसे इतना पैसा ऐड कर पैसे भेजते हैं। ये तो अपने हाथ में है, दूसरे देश का कह देते हैं कि उस देश में हम क्या करें, लेकिन अपने देश में तो आप कुछ कर सकते हो। क्यों ऐसे बच्चे इस तरह से इनको विक्टिम बनाकर बाहर भेजा जाए? सरकार को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। हरियाणा सरकार का 1 साल पूरा होने एक कार्यक्रम किया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें आ रहे हैं। हरियाणा में नायब सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, PM उसमें आ रहे हैं। पहले भी सुना था, 17 प्रधानमंत्री नवंबर को 17 लेकिन उस समय आ नहीं पाए। हरियाणा में इस तरह की सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि प्रधानमंत्री जी को भी अपना दौरा रद्द करना पड़ा। एक बहुत बड़े अफसर ने खुशी की, उससे परिस्थिति ऐसी पैदा हुई। प्रधानमंत्री जी नहीं आए उस टाइम, इस बार आएंगे। देखने वाली बात ये है कि किस तरह का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर पेश किया जाए और आगे की अनाउंसमेंट क्या करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। अभी तक हमारे इतने किसानों की फसल बर्बाद है, केंद्र से या तो राज्य सरकार ने पैसा मांगा नहीं या केंद्र सरकार ने कुछ दिया नहीं, तो हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा गरीब पूरी तरह से, हमारा युवा पूरी तरह से त्रस्त है। आज के दिन 11 साल हो गए हैं दोनों सरकारों को। आगे प्रधानमंत्री जी आकर हरियाणा के युवा को जवाब दें कि उसके भविष्य के लिए पिछले 11 साल यहाँ पे नशे का बहुत ज़्यादा फैलाव है, आए रोज़ बच्चे मर रहे हैं। ये एक
बार नहीं, हमने बार बार चुनाव से पहले भी हमने ये मुद्दा बनाया है, चुनाव के बाद भी हमने कई बार प्रशासन के साथ इसके बारे में बात की है। हमने सरकार से मैंने इसके बारे में उठाया है, लेकिन आप देख रहे हैं जब भी हम हर मीटिंग में, जब हमारी मीटिंग भी होती है तब इस मुद्दे को उठाते हैं और हमेशा हमें आश्वासन मिलता है कि हम अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, हम दौड़ लगा रहे हैं, हम साइकिल चला रहे हैं, क्या कुछ इस तरह की बातें करते हैं। पब्लिसिटी तो एक तरफ है, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट है इतनी कमज़ोर क्यों है या मिली भगत, इस बात का पता चलना चाहिए। अभी 2 मौत हुई, लेकिन वो केवल 2 मौत में है, उसके पीछे आप देखो कि हमारा कितना युवा इस नशे की चपेट में आ चुका है। ये प्रशासन की सबसे बड़ा ये निकम्मा कमजोरी है, ढील है, क्या है, मिली भगत है, क्या है। अफसरों को बदलना पड़ा, इसका मतलब उनके नाक के नीचे चल रहा था और बार बार लोगों ने, मीडिया ने, सबने उठाया है इस बात और आगे भी हम देखेंगे कि कैसे ये काबू करते हैं, क्या सच्चे मायने में सीरियस है सरकार या सिर्फ दिखावा किया जाए। मैं खटकड़ी बोलता हूँ जी, नीचे प्रधान जी को, फैक्ट्री को, सब कुछ बस मैं बातों से आप